एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म कीजिए। एएनएम बहनों को परमानेंट कीजिए, जुर्म न इतना कीजिए, कि हम इसके हकदार कीजिए, कि हम इसके हकदार हैं। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान हैं। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान हैं। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार, के इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना न कीजिए। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म कीजिए। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और एएनएमआर बहनों की जो है कि हड़ताल पिछले 33 दिनों से चल रही है। अभी मेरे साथ में जो है कि एएनएमआर बहनों की जो अध्यक्षता कर रही हैं अर्चना बहन है, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की क्या स्थिति है और दीदी अभी तक किन किन दरवाज़ों को खटखटाई और क्या उम्मीद लग रहा है। सबसे पहले तो दीदी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, क्योंकि आपके द्वारा भी हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाती है। और आज हम लोग 33 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। 33 दिन में आज तक हमारी किसी भी पदाधिकारी से वार्ता नहीं हुई है। हम लोग वार्ता के लिए ललाहित थे कि एक बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोग से वार्ता तो करें कि आपकी समस्या क्या है, लेकिन अभी तक हम लोग से वार्ता नहीं किए हैं। वो हमने जगह जगह का दरवाज़ा खटखटाया है। तकनीकी चयन आयोग गए, राज्य स्वास्थ्य समिति गए, सचिवालय गए हैं और बीजेपी ऑफिस, हर जगह मैंने गई है, सभी जगह का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर सिर्फ सहानुभूति दी गई है कि आपकी मांगें जायज़ है। आश्वासन ही दिया गया है कि आपकी मांगें जायज़ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग को अभी तक कहीं से कोई सरकार के तरफ से कोई वार्ता के लिए किसी प्रकार का आश्वासन नहीं आया। हम लोग अभी तक 33 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये सरकार की दोहरी नीति है। सरकार बड़े बड़े वादे किया करते थे, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे। यहाँ 10,709 को रोजगार देने में उनकी दम निकल रही है, तो क्या 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे? वो सब उनका ढकोसला है, वो सब उनका चुनावी जुमला है, वो सब चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बाकी धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग 33 दिन से तो गर्दनी बाग में बैठे ही हुए हैं और आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक वो हमारी मांगों पर विचार नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे, हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए रहेंगे। हमने सुना है कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप लोग न्यायालय भी जा सकती हैं। क्या लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। जब उनकी यही मानसा है कि हमारी एएनएम बहनें जो स्वास्थ्य सेवा करती हैं कल न्यायालय में पहुँचे तो क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। मैं अपने हक के लड़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा हक के लड़ाई के लिए लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है। देख रहे किसान एएनएमआर की महिलाएं हैं, सुरक्षा को लेकर भी सरकार जो है कि इनकी मांगों को देखे। महिलाएं हैं लगातार दूर दूर से जो है कि गर्दनी बाग आती हैं। तमाम लोग जो है कि अपने घर द्वार छोड़कर कई दिनों से लगातार गर्दनी बाग में जमी हुई है कि उनकी जो सरकार ने नियमावली निकाली है उस नियमावली को सरकार जल्द से जल्द बदले और सभी बहनों को राहत दे। यही मांग है दीदी लोगों का और जो अभी बनी हुई है। मैं भी कोशिश करता हूं कि हमारी जो है कि हमारी चैनल के माध्यम से सरकार हम इन सारी बहनों की बातों को सुने और जल्द से जल्द हड़ताल को तुड़वाएं, क्योंकि एक महिला है और महिलाओं को सरकार जो है कि औपचारिकता देखती है और सबसे पहले इन्हीं लोगों को जो है कि सरकार सम्मान देती है। तो एक सम्मान के लिए बहनों को हड़ताल को तुड़वाए और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे। कैमरामैन किशन सिंह के साथ में विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए पटना गर्दनी बाग से। दीदी, अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जो हम एएनएम बहनों पर इतना जुर्म ढा रहे हैं
उनको जुर्म नहीं ढाना चाहिए। उनकी एएनएम बहनों को तो सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार करके उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वास्थ्य ही धन है तो स्वास्थ्य के प्रति उनको इतना कठोर नहीं बनना चाहिए कि हमारी एएनएम बहना 33 दिन से आकर गर्दनी बाग में बैठी हुई हैं, उनको वार्ता करनी चाहिए थी, इतना जुर्म नहीं ढारना चाहिए था। मैं इसके लिए 2 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कितना जुर्म न कीजिए, कितना जुर्म न कीजिए। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कितना जुर्म न कीजिए, कितना जुर्म कीजिए। एएनएम बहनों को परमानेंट कीजिए, जुर्म न इतना कीजिए कि हम इसके हकदार, कीजिए कि हम इसके हकदार हैं। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान हैं। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान हैं। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार, के इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना न कीजिए। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म कीजिए। एएनएम बहनों को परमानेंट कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म कीजिए। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। बिल्कुल हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि वो इतना जुर्म एएनएम बहनों पर नहीं ढारे। उनकी एक सूत्री मांग है, उनकी मांगों को पूरी करे और अपनी एएनएम बहनों की परमानेंट के लिए जब उन्होंने वादा किया था तो उनको वादा निभानी चाहिए थी। एएनएम बहनों की एकता बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील किया जाए। बिल्कुल मैं अपने एएनएम बहनों को कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी आपकी बारी है, कभी उनकी बारी थी। तो अभी से अपने हक के लिए लड़ना अपना मौलिक अधिकार है, इसलिए अभी से भी जागो और अपने हक के लड़ाई के लिए जंग में कूदो। एक नारी सब पर भारी, क्योंकि आपकी एक एकता से एक से ही हम लोग अनेक होंगे। इसलिए अपनी एकता में बल है। अपनी एकता को दिखाते हुए इस लड़ाई को जारी रखें और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सभी बहनों एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, तमाम बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।